सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। तेरे कवण कवण गुण कह कह गावां, तू साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा वरन न सक, तू ठाकुर ऊंच भगवाना। शाही जाति एकता अनेकता भलाई जाति, होवती कुचिरता कतेवन कुरान। पाप ही परपक जाते धर्मत सक जाते, वर्ण गर्भ जाते साहित्य प्रधान की। देवी देवे दोहरे संतोख सिंह दूर होते, रीत मिट जाती कथा वेदन पुराण की। श्री गुरु गोबिंद सिंह पावन परम सु, मूर्त न होती जो कह करुणा निधान की। पाप ही परपक जाते धर्मत सक जाते, वर्ण गर्भ जाते साहित्य प्रधान की। देवी देवे जोड़े संतोख सिंह दूर होते, रीत मिट जाती कथा वेदन पुराण की। श्री गुरु गोबिंद सिंह पावन परम सु, मूर्त न होती जो पर करुणा निधान की। पर सलमान जो जुगो जुग काल साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जियां दे पावन पवित्र मुबारक गुरु शब्दी चरणों विच सुभायमान हो बैठे गुरमुख प्यारे गुरमुख सवारे सत संगीत नूं आप जी अति वडभागे हो जो कि नित कर्म अनुसार सतगुरां दे पावन दरबार दी हाज़री भर के सतगुर की बतों बख्शिया होया अमोलक मनुखा जन्म सफल करन दा सफल यत्न कर रहे। फेसबुक पेज राही अति सत्कारयोग सरदार कुलविंदर सिंह जी भाटिया, भाई कुलतार सिंह जी, भाई सरबजीत सिंह जी दिल्ली वाले, जिन्हों के उपराले सदका पिछले दिनों तो उन्होंने शहीदों जिन्होंने अपन जाना वार के संसार के एक नवा इतिहास सिरजिया। गुरु साहब जी के बड़े साहबजादे छोटे साहबजादे माता गुजर कौर जी का इतिहास आपकी बड़ी वारसा का है। कल चमकौर साहब के इतिहास की अपना संखेप की विचार साझी की सी। आओ अगे गुरु साहब महाराज जी बख्शिश कर रहे हैं, गुरु साहब जी की कृपा नाल ही विचार साझी करने का यत्न करेंगे। उस तो पहला आप जी जिन्ने भी गुरु साहब जी के चरणों नाल जुड़े हो फतेह प्रवान करो। सारे आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज चमकौर की गढ़ी के विच बड़े साहबजादे बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह जी, 3 गुरु के प्यारे, 35 होर गुरु के सिख शहीदियां प्राप्त करते हैं।
बीबी शरण कौर उन्हों का अंतिम संस्कार करती है। उस तो बाद किस तरह बेला पिंड के रहने वाले भाई दयाल सिंह जी ने, जिथे अज आप चमकौर साहब दर्शन करते हैं, गुरुद्वारा कतलगढ़ साहब जिन्होंने शहीदगंज भी कहा जाता है, उसकी उसारी कराते हैं। इधर गुरु साहब महाराज को पंज प्यारिਆਂ का जो गुरमता होता है कि सतगुरु महाराज आपकी गढ़ी छड्ड के चले। सतगुरु जी के नाल भाई दया सिंह जी, भाई धर्म सिंह जी ते तीसरे सन भाई मान सिंह जी। सतगुरु जी ने उस गढ़ी को छड्डण तो पहला 3 बारी सतगुरु ने ताड़ी बजाई कि हिंद का पीर जा रहा है, जे किसी की हिम्मत है तो सामने आने का जुर्त करे, सामने आके टक्कर लैन की जुर्त करे। गुरु साहब के उत्तों निकले तो इशारा किया गया सिखा कि इस तारे की सेहत से आप सवेरे आप 3-4 जाने इकट्ठे हो गए। उतों गुरु साहब महाराज उस स्थान पर पहुंचे जिथे अज माछीवाड़ा के गुरुद्वारा चरण कमल साहब है। हुण देखो गुरु साहब महाराज एक शरीर का धर्म है, शरीर को थकावट भी होती है, शरीर को आराम भी चाहिए है, शरीर को भुख भी लगती है, पर गुरु समर्थ है। नवा इतिहास गुरु साहब महाराज सिरज रहे हैं। दुनिया के अनोखा योद्धा जिहड़ा अपने 2 पुत्रां नूं मार के चमकौर की गली विचों निकलिया है। छोटे साहिबजादियां की कोई खबर नहीं है, पर कितना अंदर आनंद होएगा उस प्यारे अकाल पुरख परमेश्वर के नाल, कितना जुड़िया होया जीवन होएगा। सतगुरु महाराज उस स्थान पर पहुंचे जिथे अज गुरुद्वारा चरण कमल साहब माछीवाड़ा साहब है। उत्थे एक बाग होंदा सी। इतिहासकार लिखते कि वह बाग जिहड़ा सी गुरु घर के रह चुके मसंद भाई गुलाबे ते भाई पंजाबे का सी। हुण गुरु साहब महाराज उत्ते रात पहुंचते हैं ते आराम किया है। टिंड का सराहना रह के गुरु साहब महाराज हुण प्यारे की याद में जुड़े आ, अकाल पुरख के नाल मुखातब होए आ, अकाल पुरख के नाल गल्लां बातां कीतियां हन, परमेश्वर का शुक्र किया। कितना अंदर जुड़िया सी गुरु साहब महाराज, क्योंकि बहुत कुछ संसार के बथेरे पैदा होया दुनिया के लोग, पर सतगुरु पातशाह वर्गा गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज वर्गा सानू संसार के नहीं मिले, जिहड़ा अपने सिखां नूं इन्ना मान दिता है। अज भी सानू सोचने की जरूरत है। वो सिख सन, उन्होंने की लोड़ पई सी। अज कोई मुसीबत आ जाए ना तो अपने भी साथ छड्ड दिंदे आ, पर वो पराए सन, पर अपना सब कुछ वारन वास्ते गुरु के उपरों कुर्बान सन कि असीं सतगुरु महाराज शहीद हो जाइए, पर तुहानूं आँच नहीं आनी चाहिए। हुण गुरु साहब की माछीवाड़े के जंगलों में, क्योंकि सतगुरु का इतिहास ही इन्ना बड़ा है, करना भी इतिहास है। एक बारी कहते हैं राष्ट्रपति रह चुके अपने हिंदुस्तान का डॉक्टर जाकिर हुसैन, उसने राष्ट्रपति भवन के बैठ के एक जगह उन्हें गुरु साहब जी के प्रकाश दिहाड़े पर कुछ बोलना सी। सतगुरु जी के इतिहास को पढ़ रहा राष्ट्रपति भवन के बैठ के। ये गलबात उन्हें डॉक्टर मुजीब को दसी। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहने लगा, जिस वेले मैं इतिहास गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का पढ़ रहे हैं और कागज के ऊपर नोट कर रहे हैं, तो मैं की देखता कि थोड़ी देर बाद उस कागज के ऊपर पानी के तुपके जिहड़े हन डिगे, पानी दी बूंदां डिगियां। कहते ऊपर देखिया, छत पर देखिया, राष्ट्रपति भवन की छत देखी भी पानी कित्थों आया, आला दुआला देखिया, पर कहते जब मैं अपना चश्मा उतार के देखा ना, मेरिया अखां नम सन, अखां दे विचों पानी वग रहा सी,
गुरु साहब का इतिहास पढ़ के कितना करना भी जी, क्योंकि गुरु साहब महाराज जी 4-5-6 चीज़ा जिहड़ियां बड़ियां सतगुरु ने युद्ध लड़े हैं, 14 जंगा लड़ियां गुरु साहब महाराज ने। बड़ा सोहना जोगी लाला जाग खान ने लिखा है, एक आँख से क्या बुलबुला कुल बहार को देखे। असीं तां एक पानी का बुलबुला समुद्र की डूंघाई को की नाप सकते। एक बुलबुला, एक आँख से बुलबुला कुछ बहार को देख के, साहिल को देख के, मंझधार को देख के, या लहर को देख के असीं किहड़ा जीवन सतगुरु महाराज ने कितों देखे। और गुरु साहब महाराज ने 14 जंगा लड़ियां, और कोई भी नहीं कह सकता भी गुरु साहब ने पहला हमला किया। पहला आप हमला नहीं किया। जे हुण भंगाणी का युद्ध किया, आप तो इतिहास के सिरों से बैठे हो, गुरु साहब ने राजा हरिचंद को 3 बारी मौका दिता, 3 बारी मौका दिता, वो 3 बारी खंड गया। तो जिस वेले सतगुरु महाराज जी ने तीर चलाया, कि गुरु साहब महाराज कहते भाई तीर इंज नहीं इंज चलाइए, उन्होंने भी उत्ते समझा। आप पिछले भी विचार की अज जिहड़ियां खेडां हो रही ना, गेम जिहड़ियां खेडां वो जंग बन गई हैं, तो जंग में भी खेड खेडनी तो गुरु जानता है ना, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जंग के मैदान के भी उसनूं खेड के रूप में वरतना, निर्वैर होकर वरतना। यही तो सी कि भाई कन्हैये नूं पानी की मशक दे के भेज दिता, जा जिथे जख्म हैं उत्थे जख्मां ते बन पट्टी भी लाउणी आ, ते तू बहुत वड्डी सेवा कर रहे हैं, तो जल भी छका, भावें कोई दुश्मन होवे भावें कोई अपना होवे। ते यही गुरु साहब का निर्वैर है, निर्वैर हिरदे दे नाल गुरु साहब जंगा लड़े, हमला नहीं किया, पहला किसी ने हमला नहीं किया। उस तो बाद फिर गुरु साहब जी ने कदे कब्जा नहीं किया किसी जमीन ने, 1 इंच जमीन पर नहीं कब्जा किया। जो अपना सी वो पिछे छड़ के आ गया, आनंदपुर साहब छड़ दिता, जो अपना सी अपने पुत्र सन, साहबजादे सन, सब कुछ बात। फिर हम 14 जंगा लड़ियां, जित भी प्राप्त कीतियां, पर किसी को बंदी नहीं बनाया, कैदी बना के नहीं रखा किसी। जिदा आप कल भी विचार कर रहे थे, महाराजा रणजीत सिंह का हलेमी राज से 40 साल महाराजा रणजीत सिंह ने राज किया, जिन्होंने सिंह राज में कहा जाता है। एक भी बंदे को फांसी नहीं दी गई, और भेस बदल के राजे का फर्ज ही होता कि प्रजा दुखी ना हो। महाराजा रणजीत सिंह आप जाता, कितों प्रेरणा सी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। जिस वे चमकौर की गढ़ी छड़ी आ, गुरु साहब महाराज ने अपना चोड़ा, अपनी दस्तार, अपनी कलगी भाई संगत सिंह को दी। हुण भाई संगत सिंह को पता है कि कल मैं जिस वेले सवेरे सूरज चढ़ेगा, हमला हो जाएगा, मेरे शरीर के पता नहीं जालमा ने कितने टुकड़े कर देने हैं, पर अपने आप को भागा वाला समझता है कि अज मैं गुरु साहब के वस्त्र, गुरु साहब की दस्तार, गुरु साहब की कलगी सजा के बैठा। कितना भागा वाला अपने आप को समझता सी। महाराजा रणजीत सिंह गुरु साहब महाराज की कलगी को चुम के मथा टेक के अपने घरों निकलता सी। महाराजा रणजीत सिंह किसी को बंदी नहीं बनाया, ना किसी ने पहला हमला किया, ना किसी को बंदी बनाया गुरु साहब महाराज। और इस तो विलक्षण ये गल है कि गुरु साहब महाराज के कोल कोई आ जाता सी ते जबरिया किसी का धर्म तब्दील नहीं की, किसी को नहीं आख्या धर्म। एक उदाहरण अज भी साडे कोल है, असीं अज भी दुनिया को दस सकते हैं। इदां दे दुनिया दे विच धर्म आ गए जिन्हों ने आख्या भी तुहानूं मौत चाहिए है या धर्म चाहिए। एक हाथ में तलवार होंदी सी, एक हाथ में उन्होंने ग्रंथ होंदा सी। एक धर्म आया जिहड़े सफाई के नाम से लोगों के उपर जोर पा दिता, गरीबी का फायदा उठा के उन्हों का धर्म परिवर्तन किया। पर अज भी जिन्होंने अमृत छकिया उन्होंने तक पता होएगा, पर जिस वेले अमृत संचार लिए सारे अमृत अभिलासी अंदर पहुंच जाते हैं, गुरु साहब के 5 प्यारिਆਂ के सामने पहुंच जाते हैं, तो 5 प्यारिਆਂ ਵਿੱਚੋਂ पूछा जाता भी कोई बंदा इतने जबरिया आया हो, ਜਾਂ किसी को पैसे दे के लिया हो, ਜਾਂ किसी का मानना हो, दरवाजा खुला हम भी जा सकते, कोई जबरदस्ती नहीं। किना गुरु साहब ने किसी का धर्म तब्दील नहीं किया। 14 जंगा लड़ियां गुरु साहब महाराज,
जंगां लड़ियां ते किसी वेले उन्होंने इस्त्रियां गुरु साहब महाराज आनंदपुर साहब की घटना है। गुरु साहब महाराज के सिख जिहड़े सन कई तरह के होंदे लोग ते उन्होंने बहुत बेटियां को फड़ के लिया। गुरु साहब महाराज की करना इन्हों का हम गुरु साहब महाराज उत्थे आख्या जी कहते तब सतगुर बोले हम बेरे हम ले जानो पंथ उचेरे। कहते मैं पंथ को बहुत उच्चा लेके गया सिख इदा का पढ़ा दिता जाए बहुत बड़ी क्योंकि बाणी असीं रोज पढ़ते हैं एक एक चीज को गुरु साहब महाराज ने एक एक पंक्ति के जीवन साडा बना दिया। सिख का जीवन कितना का होना चाहिए असीं रोज पढ़ते हैं समझाया तो पंडित को है साढ़े वास्ते भी है किदा का जीवन चाहिए। कहते दया कृपाल संतोख सूद जप गंढी सत वट ये जिन्हें जी का हई का पांडे जिन्हें वो इदा का होना चाहिए जो आत्मा को काम आ जाए। दया कृपा कृपा दया दी संतोख सूद जप गंढी सत वट रोज पढ़ते हैं असीं वो जप की अपने आप के ऊपर काबू रखें। नहीं तो लोग जोड़े अपने आप को जति रखवाते जति सदावे जुगत ना जाने छत बहे कर फिर तुर पैंदे होर पासे। गुरु साहब कहते तेरा उच्चा आचरण तेरा सुचा आचरण होना चाहिए है ये नहीं कि अमृत सकिया है तो होर पासे घूमता फिरता हो जति सदावे जुगत ना जाने। साहब कहते दया कृपा संतोख सूद जत गंढी सत वट ये जिन्हें जी का हई का पांडे जिहड़ा साडी आत्मा के काम आ जाए। गुरु साहब महाराज ने उन्होंने आख्या कहते तब सतगुर बोले एक बेरे हमने जानो पंथ। गुरु साहब की ये महानता कलगीधर पातशाह की जंग के मैदान के भी पानी पिला रहे दुश्मनों को पानी पिलाने का हुक्म कर रहे जिथे जख्म है उत्थे कहते मनो पट्टी करो। हुण गुरु साहब महाराज आप इतिहास चमकौर की गली तक गुरु साहब का वाचिया से गुरु साहब की चमकौर की गली आए तो एक पुत्र खब्बे पासे सी एक पुत्र सज्जे पासे सी। अज चमकौर की गली विचों निकले एक दी साज एक दी लाश खब्बे पासे पई है तो एक दी सज्जे पासे है। दुनिया के विच अज कोई लवारस भी मर जाए ना उहदा भी संस्कार हो जाता है। एक हफ्ते में 5 जी संसार तो चले गए 80-80 साल के लोग मर जाते हैं उन्हें देर संस्कार नहीं करते। कहते भी फलाना भी आ जाए फलाना रिश्तेदार भी मुंह देख लगे ना किसी को स्नान कराया ना किसी का संस्कार किया है। कोई इदा का पिता अपने पिता की लाश भी सीस आया तो अपने पुत्र दी लाशा देख के चले। अज माछीवाड़े के जंगल में बैठा प्यारे की याद में मैं पहला बेनती की है शरीर है शरीर को थकावट भी होती है शरीर को आराम की भी जरूरत है। शरीर थकता भी है शरीर को भुख भी लगती है पर गुरु समर्थ है। सतगुरु महाराज अज बछाना नहीं है सतगुरु महाराज धरती के पाए है पिंड का सराहना है। प्यारे की याद में अकाल पुरख का शुक्र कर थोड़ा थोड़ा हजे अंधेरा है अमृत वेला शुरू होया। भाई दया सिंह जी भाई धर्म सिंह जी भाई मान सिंह जी गुरु साहब जी महाराज को लभते हुए उत्थे पहुंच गए। अंधेरा सी ते गुरु साहब महाराज के हाथ दे विच गुरु साहब महाराज जिस वेले तीर चलाते सन छला पाउंदे सन वो छले नूं भी हीरे लगे सन वो चमक रहे थे। भाई दया सिंह ने दूरों देखा भी कोई लेटिया होया शायद गुरु साहब का गुरु साहब जी के कोल पहुंचते हैं। भाई दया सिंह जी भाई धर्म सिंह जी भाई मान सिंह गुरु साहब जी का शरीर देखते हैं दर्शन करते हैं। बड़ा बहादुर सी भाई मान सिंह भुब्बा निकल गया गुरु साहब महाराज इतना की हालत जामा ढीरो ढीर हो गया ना बाज है ना घोड़ा है ना जोड़ा है दुनिया का मालक अज धरती पर लिखे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। मैं अगे भी बेनती की थी अज असी जे रज के रोटियां खा रहे हैं ना कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज उन्होंने साहबजादे भूखे रह सके
जे असीं सोहणे तो सोहणे कपड़े पा रहे हैं ना, उन्होंने कंन ते कुछ भी नहीं सी, जामा भी लीरो लीर सी, इस करके सानूं सब कुछ मिल रहा है। वो साडे वास्ते दुख गुरु साहब जी ने झेले। इतों तक इतिहास देखता है कि ठंड का समा से झाड़ियां विचों निकले, जंगल के विचों सतगुरु जी का खून निकल के गुरु साहब जी का कशहरा भी जोड़ा सी वो पट्टां दे नाल कहते हैं खून दे नाल जम गया सी, जिन्होंने बाद में भाई मान सिंह जी ने पानी ला के कशहरे के पहुंचिया अलग किया। जिस वेले भाई मान सिंह के कोल रहा नहीं गया ना, तो गुरु साहब के चरणों के विच ही मत्था टेक दिता, हंझू डिगे ते गुरु साहब जी एकदम तलवार के हाथ गुरु साहब जी लग गया। कहते कौन है? तो भाई दया सिंह ने आख्या सतगुरु महाराज असीं हाँ भाई दया सिंह धर्म सिंह मान सिंह। गुरु साहब महाराज कहने लगे मैनू सहारा दो। भाई दया सिंह जी ने सहारा दे के गुरु साहब ने उठाया। इस शरीर का धर्म शरीर थकदा भी है, गुरु समझदा कि गुरु साहब महाराज कहते प्यास लगी है। तुसीं जाओ ना माछीवाड़े चरण कौन साहब जिथे गुरुद्वारा है, उत्थे एक खूही है, पिछे कोई इतिहासक खूही है। उत्थे भाई मान सिंह जी गुरु साहब ने अपने मोढियां ते चुक के लगी है। उत्थे खूही तो गुरु साहब जी महाराज को जल छकाया। सतगुरु जी ने अपना चेहरा धोता, गुरु साहब जी ने अपने चरण धोते, तो गुरु साहब ने भाई दया सिंह आख्या भाई दया सिंह नितनेम का पाठ करो, अज मैं सरवण करा। भाई दया सिंह जी ने पाठ आरंभ किया। तो ये जो बाग से ना भाई गुलाबे ते भाई पंजाबे का सी, गुरु घर के मसंद रह चुके सन। उन्होंने नौकर आया तो उन्हें देखा कि साडे बाग के 4 बंदे बैठे, बड़ी जल्दी के नाल वापस गया कि जाके भाई गुलाबे को दसता कि उत्थे अपने बाग के 4 बंदे बैठे, तो वो भी बहुत आई भज के आए, क्योंकि खबर सारी जगह फैल चुकी थी कि कौन हो सकता। तो जिस वेले दर्शन किए भाई गुलाबे ने फिर अपने नौकर को वापस भेजा, गया दुध गर्म करके लिया, उत्थे दुध छकिया गुरु साहब ने। फिर दोनों भरावां ने बेनती की गुरु साहब महाराज तुसीं साडे वास्ते इन्ने दुख झल रहे हो, ये जो गुरु साहब महाराज तुसीं महल बाड़ियां बख्शिश कीतियां सब कुछ तुहाडा है, तुसीं महाराज साडे घर चलो। हुण गुरु साहब जी की कमजोरी जानते थे, कहने लगे मैं तुहाडे घर चले जावांगा पर तुहानूं मुसीबत भी आ सकती है। कहने लगे कोई गल नहीं गुरु साहब महाराज, कहते चलांगे पर तू सिदक तो ना डोली, तू सिदक तो ना डोली, असीं जरूर चलांगे तेरे घर। बेनती करके अपने घर लैके उत्थे अगे माछीवाड़ा साहब जाके गुरुद्वारा चौबारा साहब है, उत्थे गुरु साहब महाराज चौबारे दे विच गुरु साहब महाराज जी का आसन लाया। तो शामां पै गई। शाम को गुरु साहब ने भाई गुलाबे के पंजाबे को बुलाया, उन्होंने चौधरी भी कहते सन पिंड के माछीवाड़े के चौधरी। गुरु साहब ने चौधरी साहब तुहानूं पता मैं माछीवाड़ा साहब क्यों आया, इत्थे माछीवाड़े क्यों आया? कहने लगे सतगुरु महाराज आप जी ही जानते हो, तो आप जी जो पुत करोगे वो भी आप ही जानते हो। कहने लगे मैं इस करके इत्थे आया, इत्थे एक निहाला खतरी रहता है, उसकी मां गुरदई ने मेरे वास्ते खतर का कपड़ा तैयार करके रखा, जाओ उन्हें बुला के लियो। भाई गुलाबा ते पंजाबा दोने जाते, भाई निहाले खतरी के घर थोड़ा जहा दूर ही है 15 फरलांग से उसका घर है। उत्थे जाके उन्होंने आवाज देते हैं भाई निहाले खतरी को तेरी मां जागती है या सौ गई है? वो कह लगे सौंदी नहीं है। वो जिधर का उन्हें पता लगा मैं गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने आनंदपुर साहब छड़ देता है, उधर का वो कपड़ा रख के अरदासें करी जाती है कि गुरु साहब महाराज मैं अपने हथ के नाले खतर तैयार किया है, आप जी आके इनू प्रवान करो गुरु साहब महाराज प्रवान करो। कह लगे तेरी मां की अरदास गुरु साहब ने सुन ली है, साडे घर गुरु साहब जी रुके हुए हैं, गुरु गोबिंद सिंह उच्ची ना बोलो। ते भाई ने आंदा अपनी मां गुरदई को लैके ते माता ने वो बस्तर चुक लिया ते पौड़ियां चढ़ के चवाले ते पहुंचती है, ते गुरु साहब महाराज के चरणों के विच वो कपड़ा रखती है, अरदास करती है। गुरु साहब महाराज आँखां भर के आप जी के दीदार करना चाहती है। इतिहास ये भी दिखता है कि उत्थे ही उसने गुरु साहब के महाराज के चरणों के विच अपने
सुवास त्याग दिते सन। जिस वेले माता को लै गए तो उस तो बाद फिर गुरु साहब ने बुलाया, कहते भाई गुलाबे के पंजाबे नूं, क्योंकि खतर सी, चिट्टा कपड़ा सी। गुरु साहब कहते इनू रंग दबाउणा है, इस कपड़े को रंग दबाउणा है। गुरु साहब की महाराज एको लदारी है, अद्धी राहत हो चुकी है। कहते जाओ कपड़े में रंग लदारी में दे आओ, तो सवेरे आपां जिस वेले दिन चढ़ेगा सुक जाएगा तो फिर आप वस्त्र तैयार करने। उन्हें कहता गुरु साहब की जानते, क्योंकि गुरु साहब महाराज भी इतिहास लिखता है कि हरेक साल वो माता जी है गुरु साहब के वास्ते एक चोड़े का कपड़ा तैयार करके श्री आनंदपुर साहब लेके जाती सी। हुण कितने साल हो गए? 4 साल हो गए, 4 साढ़े 4 साल हो गए गुरु साहब माची वाले नहीं आए। तो माता ने आख्या कि बिरध हो गई है, जिधर मैंने जरूरत होएगी मैं तेरे को आके लेगा, तू तैयार करके रखी। देखो कितनी तैयारी होगी गुरु साहब महाराज। गुरु साहब महाराज कलगीधर पातशाह साहब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने आख्या भाई गुलाबे के पंजाबे को जाओ लदारी के कोल, उन्होंने कहो इसको रंग दबाउणा है कि सवेरे सुका के सानू दे। वो दोनों जाने चले ते भाई गुलाबा ते भाई पंजाबा लदारी के घर जाते हैं ते जाके बेनती करते हैं, कहने लगे साडे गुरु साहब आए हैं, इस चोड़े को, इस कपड़े को रंग देना है। केड़ा रंग देना? कहते नीला रंग देना। कहता रंग तो है नहीं, कितना समा लग जाएगा? कहना कल जावांगा शहर, रंग लेके आवांगा, कल का दिन निकल जाएगा, फिर रंग को पकावांगा, टाइम लगता, समा लगता, 3 दिन लग जाने। वो कहना कि गुरु साहब को पुछ लेने से। फिर वापस आए, फिर गुरु साहब ने आख्या कहते 3 दिन ही, समा कोई नहीं है। कहते हम कल ही जाना है, कल ही माची वाले को जाना है। फिर गए, कहने लगे गुरु साहब कहने लगे कल ही, कहने लगे कल नहीं बन सकता। वो फिर वापस आ गए। गुरु साहब कहने लगे इदा कहो भी जेरे तू जेरे मठ दे विच, उत्थे गुरुद्वारा मठ साहब भी है माची वाले साहब, जेरे मठ दे विच तू कपड़े रंगदा है ना, उस दे विच पानी पा दे, कपड़े को पा दे, सवेरे कढ़ ले, फिर गल कर। उन्होंने जाके गुरु साहब से उन्होंने कहा सानू तो पैसे चाहिए, आप की लेना देना भी। उन्हें गुरु होएगा फिर उन्होंने होएगा तो ये समर्थ होएगा, रंग चढ़ जाएगा, आप तो पैसे देने। अपने घर वाली ने गल करता आप तो पैसे देने, होर की चाहिए। उन्होंने पानी के विच कहते रंग गर्म करके उस कपड़े को पा दिता। सवेरे कपड़े को बाहर कढ़ता है, हौली हौली कढ़ता है, जिदा जिदा धुप निकली रंग चढ़ता जाता है। हैरान हो गए कि इन्ना पानी के विचों रंग चढ़ गया। गुरु का समर्थ होए। कपड़ा सुका के भाई गुलाबे के पंजाबे के घर जाते हैं, गुरु साहब जी दिंदे हैं। कहने लगे असीं मिल सकते हैं? भाई गुलाबा कहना मैं गुरु साहब को पुछ के आऊँगा। पुछ के आए, कहते भेज। ऊपर गए, दोनों ने मियाँ बीबी सन। कहने लगे सतगुरु महाराज ये आप जी की कृपा हो गई, पानी में रंग चढ़ गया है, तो इनू प्रवान करो। गुरु साहब जी ने अपने सराहने को 5 मोहरा कटियां सोने दियां। कहने लगे आ तेरी मेहनत का फल है। गुरु साहब महाराज असी पैसे लैन नहीं आए। गुरु साहब कहते भी तुसीं तां गल्लां करदे सी आपस विच भी सानू की लेना देना, असीं तां पैसे लैने, तुम पैसे लै लो ना। उन्होंने होर यकीन हो गया कि यह तो गुरु साहब अंतरजामी है, गल तो साडी आपस में हुई सी, मियां बीबी की गल। हुण उन्होंने फिर हाथ जोड़ लिया, गुरु साहब के चरणों में ढह गए ते गुरु साहब को बेनती करते आ कि कहने लगे सतगुरु महाराज असी बे औलादे हैं, साडे घर औलाद नहीं है। मेरी घरवाली घरों बाहर नहीं निकलती, जो घरों बाहर निकलती है लोग अपने बच्चों को छुपा लेते, कहते औंतरी है, ਇਹਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ नहीं पाना, ਇਹਦੀ नजर लग जाएगी साडे बच्चे भी बीमार हो जाएंगे, ये औंतरी है। गुरु साहब महाराज कृपा कर दो, एक पुत्र की दात दे दो। हुण एक दिन पहला गुरु साहब अपने पुत्र वार के आ रहा है, अपने पुत्र कुर्बान करके दूसरे दिन एक बंदे आ रहे हैं तो बेनती करते सानू पुत्र चाहिए। देखो ना कितना देखो कल तो अपने पुत्र वार के आया गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, 14 से 18 साल के बाबा अजीत सिंह बाबा के अज वो पुत्र की दात मंगण वास्ते आए। कहते कि तुहाडे घर पुत्र भी होएगा, तुहाडी दरिद्री भी खत्म हो जाएगी, सोने दी बारां लाएगी। उत्थे फिर गुरु साहब महाराज
जिस वे सवेर होती दोपहर हो जाती है तो हम भाई गुलाबा के पंजाबा घबरा जाते क्योंकि फौजा पिछा कर रही गुरु साहब की कि जे पकड़े गए तो सानू मार देंगे। हुण की कीता उन्होंने एक थाल दे विच मिठा पाया कुछ पैसे रखे ਇਹਦਾ मतलब होता कि हम जिस घर आ जाए तो आप जान वाले दिने तो इतने गुरु साहब महाराज के सामने आ गए। गुरु साहब कहते मैं तुहानू कल ही कहा सी मैं तुहानू कल ही कहा सी। हुण देखो ना कितनी निर्दयी धरती है हिंदुस्तान की जिहदे वास्ते गुरु साहब ने सारा परिवार मार दिता उन्होंने कोई रात रखने वास्ते तैयार नहीं। गुरु साहब ने कहा कि दोपहर हो गई है शाम हो जाएगी रात को मैं इतों चला जाए मैं थोड़ा सा मार रख लिया। हुण उसे पिंड दे विच मुसलमान दो भरा है। मैं पहले दिन भी बेनती की थी इत्थे किसी धर्म के खिलाफ गुरु साहब की गल नहीं है भी अज कितना प्रचारिया जा रहा कि मुसलमानों के खिलाफ जंग सी ते सब तो औखा समा गली खान ते नवी खान के हिस्से आया गुरु साहब की सेवा कर मुसलमान से इतने कोई लड़ाई नहीं है। शेर मुहब्बत की गल होती है इतने टोटल मार की गल होती है। इतने जो गल करिए तो गंगू ब्राह्मण भी आ जाता है सुचा आनंद भी आ जाता है। जो गुरु अर्जन साहब की गल करिए हुकूमत मुगलों की है तो गुरु साहब को शहीद कराने वाला चंदू है महेश दास ब्राह्मण है जिन्होंने असं वीरवाल कहते अकबर का जोड़ा वजीर महेश दास किन्ने कारण से गुरु साहब की शहादत है गुरु अर्जन साहब ये किसी धर्म के खिलाफ लड़ाई नहीं। कोई धर्म नहीं कहता किसी ने तसीहे दे के जबरिया किसी को खत्म कर दिता जाए। हुण उसे पिंड दे विच गली खान ते नवी खान घोड़ियां दा व्यापार करते हैं और आनंदपुर साहब जाते हैं। ये तो हम सानू पता ही है जिहड़ा गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज एक बार दर्शन करता दोबारा फिर गुरु का ही हो जाता है तो होर पासे जाता ही कोई। वो घर आए बहुत दिनों बाद अज ते उन्होंने एक बच्ची सी वो बच्ची पुछदी है गली खान की बच्ची सी कहने लगी अपा सानू पता लगा कि आनंदपुर वाले गुरु साहब जी ने आनंदपुर साहब छड्ड दिता है फौजा पिछे लगियां हैं चमकौर के पिछ जंग हुई है ये भी सुन रहे हैं कि उन्होंने बेटे शहीद हो गए उन्होंने सिंह शहीद हो गया पर गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का कितने पता नहीं। हुण बच्ची की आवाज़ दोने गली खान ते नवी खान के घर बड़े सन बैठे कहने कि हाँ बेटा सानू भी पता लगा है जे अज मौका मिलता है असी अज गुरु साहब वास्ते अपना मारन वास्ते तैयार गुरु साहब वास्ते आप मार देंगे ये गुरु साहब एक बार सानू मिलते हैं असं उन्होंने सेवा करनी चाहते तो दोनों भरावां ने सलाह की भी भाई गुलाबा के पंजाबा बसंत रह चुके हैं गुरु घर के उन्होंने पता करते हैं उन्होंने पता होएगा कि गुरु साहब जी कितने है। तो जिस वेले गली खान नवी खान उन्होंने घर जाते थे उधर दोनों भरा तुरे आते हैं गुलाबा के पंजाब उन्होंने पूछते हैं भी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज बारे पता लगा तुहानू पता है कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कितने वो की कहते हैं कहते असीं तां मुसीबत मुल लै ली गुरु गोबिंद सिंह को असीं अपने घर ले आए हैं पर मौत साडे उपर मंडरा रही है। वो कहने लगे हट सारी जिंदगी गुरु घर का खाधा अज कितने सेवा का मौका मिलिया तुहानू अज तुसीं इदां दीयां गल्लां करदे हो लिआओ असीं सेवा करांगे। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जाते हैं गुरु साहब जी नूं नतमस्तक होंदे आ गणी खान ते नवी खान मुसलमान ते बेनती करते गुरु साहब महाराज साडे घर चलो गुरु साहब उन्होंने घर जाते हैं तो अज भी तुम जाओ उत्थे मुसलमान घर के कबर नहीं बनाते पर उन्होंने पता सी कि गुरु जिथे बैठते ना गुरु जिथे चरण पा दे वो धरती पूजन योग हो जाती है। अज गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज को लखा दुनिया नतमस्तक हो रही है माछीवाड़े के जाके तो गणी खान नवी खान को भी पूजया जाए जिन नानक सतगुर पूजया तिन हर पूज करा। ते गणी खान ते नवी खान जिहड़ा सी ते गुरु साहब महाराज की सेवा करते हैं। प्रिंसीपल हरभजन सिंह जी शहीद सिख मिशनरी कॉलेज वाले उन्होंने पंजाबी के विच तर्जमा किया उन्होंने गज़लां जिहड़ियां सी भाई नंद लाल ते उन्होंने आख्या भी असीं मर के भी गुरु के चरणों में रहना चाहते हैं। उत्थे गुरुद्वारा साहब के बाहर ही कबरां बणीआं ते उन्होंने फिर बड़ा सोहना लिखिया कहंदे गुरु घरों ना चक लजाई मेरी खाक हवाएं हवा नूं संबोधन करके भी हवा चलेगी साडी खाक किते उठ ना जाए गुरु घरों ना चक लजाई साडी खाक हवाएं एवें लोकी देणगे ताने इहने दर दर नेहों लगा ते उन्होंने बहुत वड्डी सेवा गुरु साहब महाराज की करते हैं। गुरु साहब महाराज
बख्शिश करते हैं, क्योंकि उस बच्ची गुरु साहब वाले भी सानू पता होना चाहिए है, गुरु साहब जी के साहबजादियां के आनंद कारज नहीं हुए, पर गुरु गोबिंद सिंह की एक पोतरी है, गुरु गोबिंद सिंह महाराज की एक पोतरी है। जिस वे गणी खान नवी खान कल आप विचार करा, सतगुरु जी को उच्च का पीर बना के रहे। उच्च का पीर इस्लाम के एक ऐसा फिरका है, क्योंकि मुसलमान आम करके अपन मुछा जड़ियां कटवाते हैं, तो जो उच्च के पीर आ वो कदे भी अपने केसा को कतल नहीं कराते। तो उन्होंने है कि साढ़े उच्च के पीर है गुरु साहब जी, भाई दया सिंह धर्म सिंह जी, भाई मान सिंह जी सतगुरु चौर साहब कर रहे हैं। गली खान ते नवी खान अगे गुरु साहब का पलम चुकिया, वो अज पलम गुरुद्वारा आलमगीर साहब पासे 10वीं लुधियाने के कोल, तो उत्थे गुरु साहब महाराज उन्होंने वापस भेज दे, जाओ बेटा वापस जाओ। एक गुरु साहब जी ने हुक्मनामा लिख के दिता, तो वो बच्ची जी सी गणी खान की बच्ची, उन्होंने पोतरी का दर्जा दिता गुरु साहब। तुसीं मेरे लकीर पुत्र लीक मारी, गुरु साहब ने लिख दिया लीक पुत्र मेरे, तुसीं मेरे लीक पुत्र हो, तो बच्ची जी मेरी पोतरी है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने बहुत बड़ी बख्शिश की। कल आप भी विचार में साहबजादे हैं, क्योंकि माता गुजर कौर जी, छोटे साहबजादे बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह, कितनी छोटिया छोटिया उम्र हैं। तो दादी के नाल पहला कुंभे मास्की जी उत्थे कुली के पहुँचते हैं, वो कोई प्रबंध नहीं होता, कितों रोटी लैके आता है, कि बड़ा गंगू ब्राह्मण मिल जाता है। फिर आप कल अगे विचार करा, इनिया बेनतियां आप जी ने प्रवान करनी। गुरु साहब महाराज धन साहब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कृपा कर, क्योंकि ये कोई नाटक नहीं है, ना कोई किसी फिल्म की स्टोरी है, ये तो गुरु साहब जी ने हकीकत है, ये तो प्रैक्टिकल करके जीवन के गुरु साहब जी ने दिखाया। तो ये इतों सेध असी यही कह सकते हैं कि जो गुरु साहब महाराज ने इन्ना कुछ करने के बावजूद सानू अज सरदारियां बख्शिश कीतियां, अणख बख्शिश की है, ये सारी कृपा जी है गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। अज असी सानू घरों के भी ठंड लग रही है, रजाइयां दे विच बैठ के भी ठंड लग रही है। अज वही सिख है, वही कौम के वारस है, वही बाबा अजीत सिंह जोरावर सिंह फतेह सिंह के वारस है, जिहड़े दिल्ली दी सड़कों पर बैठे ठंड के बैठे। सब तो ज़्यादा ठंड पै रही है दिल्ली में, तो इम्तिहान लिया जा रहा है, तो उन्होंने एको याद है कि उधर ठंडा बुरज है, तो सानू वो आप जिस वे टीवी वाले जाते हैं कि तुहानू ठंड नहीं लगती, वो कहना कि सानू की लगेगी, असीं तां जवान बंदे हैं, असीं तां उम्र बथेरी हटा रही है, साडे तो पुरखे सन छोटे छोटे 7 ते 9 साल की उम्र, जे उन्होंने ठंड नहीं लगी तो असीं तां सारा कुछ खाते पीते सानू किते ठंड लगे। तो वो असीं उस कौम के वारस हाँ, कुछ ना कुछ सेध लईए, अपने बच्चों आप जोड़िए। गुरु साहब महाराज दियां जिहड़ियां कुर्बानियां, कल भी बेनती की सी, 42 साल की उम्र शरीरक उम्र गुरु साहब जी की 42 साल की, असीं 42 जन्म भी लै लिए ना, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का कर्जा असीं उतार नहीं सकते। गुरु साहब महाराज कृपा कर, सारे सिक्खी सिद्ध बख्शिश कर, इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां। बुलाओ फतेह सारे आखो जी वाहिगुरू, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू।